एमएलसी अपने बेटे को बनाना उद्देश्य था, करियर सेट करना उद्देश्य था। लेकिन समझिए फिर जो है ये राजनीति अगर गिने-चुने परिवारों के लोगों की राजनीति करेंगे, तो फिर जेएनयू, डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र के गहन अध्ययन को, ज़मीनी हकीकत को समझने वाले युवाओं की क्या स्थिति होगी? प्लेइंग फील्ड जो है, वो फिर बराबर कहाँ रहा? उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि मंत्री अगर बना देते हैं और बीजेपी की तरफ से उनको आश्वासन जरूर मिला होगा कि 4 एमएलसी का जो सीट खाली हुआ है, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को भी सेट कर लेते हैं। अब ये समझिए राजनीति जो है जनसेवा है, यानी कि लोकतंत्र में राजनीति लोग विकल्प के तौर पर इसका चयन नहीं करते हैं। राजनीति करना दरअसल लोगों से जुड़ने का, जनमुद्दे को जो है सरकार तक या विधानसभा लोकसभा में उठाने का एक ऐसा मंच है जिसमें कि सेवा की भावना होती है। लेकिन राजनीति जब कैरियर सेट करने की बात करने लगे तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो है भागीदारी आम लोगों के लिए फिर बचती नहीं है। जिनका राजनीति प्रोफेशन नहीं, पैशन है, वैसे लोगों को मंच नहीं मिलेगा, वैसे लोगों को राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं देगी, अपने में शामिल नहीं करेगी, वो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और परिवार के लोगों को जब आगे ही लोग बढ़ाते रहेंगे तो जो योग्य है वो तो पीछे रह जाएंगे। ऐसे लोग किसी भी पार्टी में हो, जनता को उनका विरोध करना चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में रह सकता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश जैसे चेहरे पर लोग इसलिए भरोसा करते हैं कि ये वंशवाद की राजनीति नहीं करते, भ्रष्टाचार पर इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। बेदाग छवि के कारण ही लगातार जनता इनको मौका देती है। लेकिन इसी एनडीए में जब कोई व्यक्ति इसलिए शपथ ले लेता है कि उनके पार्टी में पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि लोकतंत्र जनता का शासन है, क्या ये सचमुच दृष्टिगोचर होता है? क्या व्यवहारिक रूप से झलकता है, या सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों में इसे जो है रटकर, पढ़कर, समझकर अच्छे उत्तर लिखे जा सकते हैं और नंबर बटोरे जा सकते हैं? क्योंकि जमीन पर इसकी कल्पना कोसों दूर है। दीपक प्रकाश जिन्होंने कि मंत्री पद की शपथ ली, अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। और एनडीए गठबंधन की पार्टी में ये शपथ उन्होंने लिया, जहां की नरेंद्र मोदी और नीतीश जैसे चेहरे पर लोग इसलिए भरोसा करते हैं कि ये वंशवाद की राजनीति नहीं करते, भ्रष्टाचार पर इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। बेदाग छवि के कारण ही लगातार जनता इनको मौका देती है। लेकिन इसी एनडीए में जब कोई व्यक्ति इसलिए शपथ ले लेता है कि उनके पार्टी में पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो ये तय था कि रालोसपा को 1 सीट जो है मंत्री बनने के लिए जो है जरूर मिलेगा। कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी पत्नी स्नेहलता जो कि सासाराम से जीती हैं, वो मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। लेकिन अचानक से उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद का जैसे ही शपथ लिया, सनसनी मचना स्वाभाविक था। लेकिन नैतिक रूप से ये देखिए कि भाजपा और एनडीए के भी बड़े नेताओं ने इस पर कोई बात नहीं की, बल्कि चुप्पी साध ली। ये एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी और जदयू के वंशवाद और परिवारवाद पर प्रहार करने की राजनीति की दोहरी विचारधारा कही जा सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि मंत्री अगर बना देते हैं और बीजेपी की तरफ से उनको आश्वासन जरूर मिला होगा कि 4 एमएलसी का जो सीट खाली हुआ है, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगा, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को भी सेट कर लेते हैं। अब ये समझिए राजनीति जो है जनसेवा है, यानी कि लोकतंत्र में राजनीति लोग विकल्प के तौर पर इसका चयन नहीं करते हैं। राजनीति करना दरअसल लोगों से जुड़ने का, जनमुद्दे को जो है सरकार तक या विधानसभा लोकसभा में उठाने का एक ऐसा मंच है जिसमें कि सेवा की भावना होती है। लेकिन राजनीति जब कैरियर सेट करने की बात करने लगे तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो है भागीदारी आम लोगों के लिए फिर बचती नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि जिस तरह से राजनीतिक दल टिकटों में अपनी पत्नियों को टिकट दे देते हैं, अपने बेटों को टिकट दे देते हैं, परिवार के लोगों को टिकट दे देते हैं, ये एक पार्टी की बात नहीं है। परिवारवाद एक ऐसी चीज है जो कि कोई पार्टी आज की तारीख में इससे अछूती नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में परिवारवाद की अगर परिभाषा को हम टटोले तो ये पता चलता है जिस पार्टी में परिवार का कब्जा हो जाए, या फिर ऐसे समझिए कि निर्णायक फैसलों में किसी परिवार विशेष की चलती हो। एनडीए में भी भाजपा और जदयू को छोड़ दिया जाए तो जो उनके राष्ट्रीय काम है या बड़े फैसले हैं वो परिवार के लोग लेते हैं। हमको आप देख लें, मांझी की स्थिति ऐसी है, रालोसपा की स्थिति ऐसी है, एलजेपी में चिराग पासवान की स्थिति ऐसी है, यानी कि परिवार पार्टी चला रहा है, उसी को परिवारवाद कहते हैं। ये तो एनडीए की बात हो। वहीं पर महागठबंधन में भी तेजस्वी पे आरोप लगते हैं। लेकिन जहां एक और जनमुद्दा है, कई तरह की समस्या है, वहां इस तरह की जब घटनाएं होती है
तो सोशल मीडिया पर उसका आक्रोश होना स्वाभाविक है। हालाँकि एमएलसी अपने बेटे को बनाना उद्देश्य था, करियर सेट करना उद्देश्य था, लेकिन समझिए फिर जो है ये राजनीति अगर गिने-चुने परिवारों के लोग ही राजनीति करेंगे, तो फिर जेएनयू, डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र के गहन अध्ययन को, ज़मीनी हकीकत को समझने वाले युवाओं की क्या स्थिति होगी? प्लेइंग फील्ड जो है, वो फिर बराबर कहाँ रहा? और ऐसी चीज़ों का, ऐसी स्थितियों का विरोध बिल्कुल ज़रूरी है, तभी लोकतंत्र सशक्त बनता है और इसका चारों तरफ जो है विरोध हो रहा है। अगर एक बात कहा जाए, मीडिया कर्मियों ने जब उपेंद्र कुशवाहा से इस बारे में पूछा और उनका बयान मैं गूगल पे देख रहा था। कितनी हास्यास्पद बात है और इस लोकतंत्र में जनता की बेवकूफ़ी का क्या आलम है। उन्होंने कहा युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। निश्चित तौर पे ही युवाओं को राजनीति में आगे आना ही चाहिए। लेकिन समझिए कि युवा सिर्फ उनका ही बेटा है या परिवार का ही कोई व्यक्ति युवा होता है। उनसे ज़्यादा योग्य युवा, अगर मैं जाति की ही राजनीति की बात करता हूँ, तो कुशवाहा समाज में उनसे योग्य युवा जो हैं यूनिवर्सिटी में राजनीति पर, सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी अच्छा रिसर्च रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, जो समाज को, देश को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में क्या कहा जाए? अब इस प्रश्न का कि दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया। इसका जवाब ये कतई नहीं होना चाहिए कि तेजस्वी यादव भी तो लालू यादव की तरह आगे बढ़े हैं। वो भी गलत हैं, तो ये भी गलत है और गलत जो भी होता है उनका विरोध होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सशक्त बनता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की छवि इसलिए इतनी साफगोई है क्योंकि उन्होंने न तो आज तक परिवार में किसी को आगे बढ़ाया है, ना उसने भ्रष्टाचार की राजनीति को आगे बढ़ाया है, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। तो फिर ऐसे लोगों को इस तरह से मंत्रिमंडल में जगह मिलना, क्या ये दोहरी राजनीति का लक्षण नहीं है? और बिहार के उन लाखों करोड़ों युवाओं का अपमान नहीं है जिसमें योग्यता है, लेकिन उन्हें खास प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जब मैं लेवल ऑफ प्लेइंग यानी जो बराबरी जैसी स्थिति की बात कर रहा हूँ, जो योग्य हैं, जो राजनीति में अच्छा करना चाहते हैं, जिनका राजनीति प्रोफेशन नहीं पैशन है, वैसे लोगों को मंच नहीं मिलेगा, वैसे लोगों को राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं देगी, अपने में शामिल नहीं करेगी, वो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और परिवार के लोगों को जब आगे ही लोग बढ़ाते रहेंगे, तो जो योग्य हैं वो तो पीछे रह जाएंगे। ऐसे लोग किसी भी पार्टी में हो, जनता को उनका विरोध करना चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में रह सकता है। ये वीडियो किसी को हतोत्साहित करने के लिए, किसी का आलोचना करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि लोकतंत्र में सशक्त दृष्टिकोण कैसे पैदा हो, इसके लिए बनाया गया है। कई लोग अब कहेंगे तेजस्वी यादव भी तो राजनीति में जो है परिवारवाद, वंशवाद कर रहे हैं, आरजेडी जो है परिवार से चल रही है। ये विडंबना है इस देश का, मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सबसे बड़ी बात तो जनता ही बेवकूफ है, या फिर जनता को बेवकूफ कहना थोड़ा विवादित होगा क्योंकि उनको लगेगा कि उनको बेवकूफ कहा जा रहा है। क्योंकि ऐसे परिवारवादी लोगों को, जो कि अपनी परिवार की राजनीति करते हैं, ना तो अपनी जाति की राजनीति करते हैं, ना तो अपनी विचारधारा की राजनीति करते हैं, उनको बाइकआउट कर देना चाहिए, चुनाव में हरा देना चाहिए। इसके लिए जनता में जागरूकता की जरूरत होनी चाहिए।